चैप्टर 6 श्लोका 13। सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। समम काय समं काय शिरोग्रीवम शिरोग्रीवं धारयन्न धारयन् चलं स्थिर चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च स्वं दिशाश्च नवलोकयन्। नवलोकयन्। श्लोक 14। प्रशांतात्मा प्रशान्तात्मा विगतभीर विगतभिः ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी व्रते स्थित व्रते स्थितः मनः संयम्य मनः संयम्य मच्चितो मच्चितो युक्त आसीत आसीत मत्परः। परः। थैंक यू। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें ध्यान करना सिखा रहे हैं, मेडिटेशन या साधना। तो अब कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि हमें कैसे बैठना चाहिए, है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप नाचते गाजते बोलोगे कि मैं ध्यान कर रही हूँ, या तो हिलते डुलते, है ना, वैसे नहीं होता है। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, फिर अपना गला और अपना चेहरा सब कुछ ऐसे सीधा रख के बैठना है ना। तो वो है, यही है कि नाचते घूमते फिरते चलते चलते या काम करते करते ध्यान नहीं होता। ये वो ध्यान है जिसका लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, है ना। वो ध्यान है जहाँ पे आप मोक्ष पाना चाहते हैं, गीता के जरिए, कृष्ण भगवान जी के जरिए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गला भी सीधा रखना है, और अपना जो चेहरा है वो भी सीधा रखिए। और बंद आंखों से, तो आंखें पूरी बंद ना करें, क्योंकि पूरी आंखें बंद करने से क्या होता है, निद्रा आ जाती है ना, नींद आ जाती है। तो बोले थोड़ी सी हल्की सी ऐसे खुली रखो, और अपना ध्यान या तो इधर जहाँ बिंदु है या तो नाक के ऊपर, है ना, ताकि आप सो ना जाओ। और पूरी भी मत खोलो, खुली आंखों से तो हम बहुत कुछ देखने लग जाते हैं। और पूरी भी बंद मत करो कि नींद आ जाएगी। तो हल्का सा खुला रखिए, और फिर यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान लगाइए कोई भी एक जगह पे। तो ये सब अभ्यास से होगा, है ना, एक साथ कुछ नहीं होगा। और अभ्यास का मतलब क्या है, जैसे आज अगर 10 मिनट कर पाए तो कल कोशिश करना है कि 11 करें, परसों 12 मिनट बढ़ा दें, है ना, फिर 13 मिनट बढ़ाएं। उसको कहते हैं अभ्यास। मतलब ज्यादा ज्यादा और अच्छी तरीके से और ज्यादा ध्यान लगा के, समय बढ़ा के। तो उसलिए अभ्यास करना है कि हम हमारा समय बढ़ाएं, ध्यान को और अच्छा लगाएं, है ना। मन में दिमाग में कुछ ना चले, मन में कुछ ना चले, शरीर पे पूरा काबू हो, इंद्रियों पे काबू हो। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि धीरे धीरे आप अभ्यास के जरिए ऐसे करिए, है ना। पहले उन्होंने कहा किस जगह पे ध्यान करना है ना, क्या कैसा होना चाहिए, शुद्ध जगह और सब। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे बैठ के करना है हमें ध्यान। तो ये ध्यान है जहाँ पे आप हिलते डुलते नहीं कर सकते हो, नाचते गाते नहीं कर सकते हो, ना झूमते हुए भी नहीं कर सकते हो। ये ध्यान है कि आपको एकदम स्थिर रहना है ना, एकदम स्थिर, एक मूर्ति की जैसे बैठ के पूरे अपना पूरा, है ना, उसमें जी जान लगा के, पूरे विश्वास के साथ कि ये कृष्ण भगवान जी चाहते हैं मैं ध्यान करूं, वो मेरे को शक्ति दे रहे हैं और मैं कर रही हूँ, है ना। तो इसमें वो मैं भी नहीं आना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, घमंड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उस विश्वास के साथ करिए कि कृष्ण भगवान जी का आदेश है, वो चाहते हैं मैं ध्यान करूं,
और बस फिर उसमें अपना पूरी अपनी कोशिश डालते जाइए और ध्यान को अच्छे से करिए और समय बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे समय बढ़ाना। आपको पता है ध्यान है ना 6-7 घंटे भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परिवार में रहते हैं, सारा सांसारिक काम कर रहे हैं और वो ध्यान भी करते हैं। तो कब करते हैं वो लोग? 3 बजे उठ जाते हैं, 3-4 बजे ऐसे उठ के सुबह सुबह ही वो है ना 3-4 घंटे आराम से ध्यान कर लेते हैं। तो मेरे परिवार में ही बहुत जन थे, मेरे दादा दादी, अभी मेरे चाचा जी करते हैं, मेरे पापा भी करते हैं। तो ये लोग सब बहुत मतलब है ना एकदम कट्टर, कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं, और एकदम मस्त 3 बजे उठ जाते हैं और सब कोई उठते उसके पहले तो इनका ध्यान हो जाता है, साधना कर लेते हैं पूरी। तो ऐसे अपने अंदर विश्वास जगाइए और थोड़ा 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 करके करिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था श्लोका 13। चलिए इसे कौन समझाएगा? मैं बोलती हूँ, फिर मेरे को थोड़ा जानना है, खाना खाए नहीं हम लोग। हाँ हाँ। हाँ, आज ध्यान के लिए बताए हैं 13 नंबर श्लोक में कि मनुष्य को कैसे ध्यान करना चाहिए, क्या तरीका है ध्यान करने का। सबसे पहला तो तरीका है अपने रीढ़ की हड्डी सीधा रखना चाहिए, अपने गला को एकदम सीधा रखना चाहिए और पूरा एकाग्र मन होके आंख को थोड़ी सी खुली, न बंद रहे आंख न खुली रहे, एकदम मध्यस्थ आंख का डोला को एकदम स्थिर करके और भगवान में संलग्न हो जाना है, ध्यान करना है। और ये ध्यान अब धीरे धीरे करके अभ्यास करना है। जैसे आज 10 मिनट हम ध्यान करें, 10 मिनट आंख खुली करके ध्यान करें, तो अब कल 15 मिनट बढ़ाएं, परसों 20 मिनट बढ़ाएं। ऐसे करते करते हम कर सकते हैं। और यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो ये सबसे अच्छा उत्तम है ध्यान करने का। तो इस ध्यान के लिए बताएं कि ध्यान का तरीका क्या है, कैसे ध्यान करने में हमारा मन लगेगा भगवान में हम एकाग्र मन से भगवान के साथ मिल पाते हैं, भगवान से बातें कर पाते हैं, ध्यान में ही वो हो पाता है। धन्यवाद। ध्यान के लिए एक बहुत पुरानी संस्था है, गोइंकास की, विपसना। वो लोग ध्यान करवाते हैं, है ना। वो भी बहुत अच्छा करवाते हैं, इचलकरंजी में है, हर जगह पे, हर शहर में उनका एक ब्रह्म है। कुमारी में भी तो खुली करके करवाते हैं ना, ब्रह्म कुमारी में भी। हाँ, पर ये लोग तो बहुत पुराने हैं। तो वो है ना आजादी के टाइम से वो गोइंका जी ने कर चालू की थी। अच्छा। तो बस वो है कि वो इतना पब्लिसिटी नहीं कर पाए। वो एकदम शांत से ना, जितने जितने जुड़े उनसे जुड़े। तो वो लोग का तो नियम है, अगर आप उनके उनको होती विपसना, तो अगर उनके शिविर में अगर आप जा रहे 10 दिन का, तो 10 दिन तक आप कुछ नहीं बोलोगे, आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, मतलब 10 दिन का मौन व्रत। और कंपलसरी 4 बजे उठना, 9 9 बजे सो जाना, 6 बजे आपका डिनर हो जाएगा। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पे। एक एक महीने के भी होते हैं, 1 महीना 2 महीना ध्यान का शिविर होता है उनका। और बच्चों के लिए भी होता है 3 दिन का शिविर, ऐसे से। तो ऐसे भी बहुत सारी संस्थाएं जो ध्यान करवाती है, अभ्यास भी करवाती है। इंटरेस्ट होने पे सभी चले जाते हैं। अभी श्लोका 14, तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं। ये है जब आप एडवांस लेवल का ध्यान करने लग जाते हो, तब आपको कुछ व्रत करने पड़ते हैं। क्या व्रत? है ना, आपके व्रत। फिर मन की धारणा, जो ध्यान योगी होते हैं उनकी मन की धारणा कैसी होती है, और वो व्रत करते क्या व्रत? एक तो ब्रह्मचारी व्रत, जहाँ पे पुरुष स्त्री के लिए नहीं सोचेगा, स्त्री है तो पुरुष के लिए नहीं सोचेगी, है ना, तभी तो ध्यान लग पाएगा। नहीं तो मन भटक जाएगा, है तो मनुष्य ही, इंद्रियां काम करने लग जाएगी। तो भगवान जी बता रहे हैं कि ये सब व्रत करने पड़ते हैं ध्यान का क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ध्यान को और भी मजबूत करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष चाहिए, कृष्ण प्राप्ति चाहिए। फिर मन को एकदम, है ना, उसमें मन में भय नहीं होना चाहिए। भय क्यों होना? क्योंकि आप तो ध्यान कर रहे हो कृष्ण भगवान जी पे, जो सब भगवान के भगवान है, जो ये जगत रचेता है। तो फिर मन में कोई भय नहीं होना चाहिए। क्या चीज का भय? अरे वो होता है ना, सबसे पहले किसी को भी बोलो नाम ले लो भगवान का, अरे नहीं नहीं मेरे से नहीं होने वाला, वो एक भय ही तो है कि नहीं 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 मेरे से नहीं होगा। तुरंत तुरंत ये रिएक्शन होता है, अरे तुम थोड़ा समझो,
क्यों नहीं हो सकता है? कोशिश किए बगैर ही कह दोगे क्यों हो नहीं सकता, है ना? जैसे अभी ये इतने सारे नियम बताए कृष्ण भगवान जी ने, वो जानते हैं आधे से ज्यादा तो ऐसे ही बोल देंगे नहीं हो सकता। वो कोशिश भी नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे उस बारे में। तो वही बोल रहे हैं कि भय नहीं होना। जब तुम मेरे पास समर्पित किए हो, जब तुम पे कृष्ण भगवान जी पे विश्वास किए हो, तो मन में भय नाम का चीज नहीं होना चाहिए। उनसे बढ़ के कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। वो तो राजा है इस धरती के, इस रचना, ये सारी प्रकृति के, सारे जीव जंतु के उन्होंने तो रचा है। वो तो सब भगवान के भगवान है, सब भगवान को उन्होंने रचा है। तो भगवान जी बोल रहे हैं इन सब का व्रत करो। कि भय से व्रत, व्रत मतलब क्या है? हम उस चीज को त्याग देते हैं ना। व्रत में क्या होता है? आप अब खाना कम खाते हो, है कि नहीं? घूमने फिरने भी नहीं जाते हो कि घूमने जाके क्या करेंगे, खाना तो खाना नहीं है। तो व्रत एक तरफ से त्याग होता है। तो भगवान जी कह रहे हैं ब्रह्मचारी व्रत करो, फिर भय का त्याग करो, और मन को धीरे धीरे भगवान पे लो। वो बहुत जरूरी है कि हम रोज अभ्यास करें, हमेशा अपने अंदर वो कोशिश रखें कि मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे कृष्ण भगवान जी को याद करना है। मन भटकेगा, मन को पकड़ के लाओ फिर से। मन जाएगा ही जाएगा, मन का काम ही वो है ना। उसका काम यही है कि इधर उधर का सोचना है, पर हमें उसको पकड़ के लाना है। नहीं तो सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में ही सोच, और कुछ नहीं सोचना। वो फिर इधर उधर भटकेगा, फिर से लाओ। भगवान जी तो बोलते नहीं है ना कि मैंने आज सिखाया और कल से तुम्हारा मन इधर उधर जाना ही नहीं। वो तो बोलते हैं मन जाएगा, तुम्हें उसको पकड़ के लाना है। तो हमें खुद पे इतना, हमें अपने आप को इतना ट्रेन करना है कि हम कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलें। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे, दूसरे अध्याय से हर अध्याय में कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं, अभ्यास करो, कोशिश करो, मन को पकड़ के लाओ, इंद्रियों को काबू में करो। इस चीज को कितना घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्या उन्हें गुस्सा आया? क्या वो बोले कि अरे दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक पहुंच चुके हो, एक ही चीज में बार बार बोल रहा हूँ, तभी तक नहीं समझ में आया? वो ऐसे तो उनको लगा नहीं, क्योंकि उनको पता है ना मनुष्य का स्वभाव कैसा है। वो कितना सब्र रख के रखे। सोचिए हमें कितना सब्र रखना पड़ता है, रखना चाहिए, है ना? जब भी गुस्सा है, परेशान हो ना, कृष्ण भगवान जी के बारे में ही सोचना। जब वो इतना सब्र रख सकते हैं, तो हम थोड़ा तो रख ही सकते हैं। जब वो इतना अभ्यास कर रहे हैं हमें मनुष्य को समझाने के लिए, तो हमें भी थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो भगवान जी बोल रहे हैं मन को एकाग्र करो, मुझ पे लगाओ, धीरे धीरे कोशिश करते रहो। मन भागेगा, फिर से पकड़ के लाओ, है ना? और अपने अंदर बैठे हुए भगवान को महसूस करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप कुछ सोच नहीं रहे, आप कुछ देख नहीं रहे, आप कुछ सुन नहीं रहे, तब आप वो अंदर बैठे भगवान को सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, है ना? ये एक बहुत अच्छा तरीका है उनको समझने का। और फिर ये अपने अंदर धारणा रखो कि मुझे कृष्ण प्राप्ति चाहिए, मुझे कृष्ण भगवान जी चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। इस जन्म में तो मेरे अंदर जो आत्मा है उसका मैं कृष्ण भगवान जी से मिलन करा ही दूंगी। ऐसी मन में धारणा होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान की जब आप बराबर बैठ गए, सही जगह पे बैठ गए, सब कुछ हो गया, फिर ये उसके बाद का है ना? कि क्या कर होना चाहिए, आपकी भावना कैसी होनी चाहिए, धारणा कैसी होनी चाहिए। तो ये सब बोला है कृष्ण भगवान जी ने। भय नहीं होना चाहिए, मन एकदम शांत, दिमाग एकदम कंट्रोल में, काबू में है ना? शरीर भी एकदम काबू में है। और अच्छे से आप ध्यान लगा के रखे हैं सिर्फ कृष्ण के ऊपर। और यही मन में धारणा है, भावना है, और यही लक्ष्य है कि मुझे कृष्ण भगवान जी चाहिए। तो ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने, श्लोका 14। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा? सरोज भाभी लास्ट वाला समझाने के लिए हाथ ऊपर। ये वाला समझाएंगे? हाँ जी। पापा भाभी वो कर रही है।
कृष्ण भगवान जी यहाँ पर हमें सबको ध्यान के बारे में बताना चाह रहे हैं कि मतलब ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान का मतलब क्या है, वो सब समझा रहे हैं यहाँ पर। तो हमें ध्यान कैसे करना है, एकदम सीधा बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एकाग्रचित होके मन इंद्रियों को कंट्रोल में रख के थोड़ी सी आंख खुली रख के अपने को ध्यान करना है ताकि नींद ना आ जाए। तो ध्यान करते करते हमें क्या मिलता है, बाहर की प्रक्रिया सब बंद हो जाती है। आंख जब हम बंद कर लेते हैं बाहर की प्रक्रिया बंद हो जाती है और भीतर की चालू हो जाती है कि हम हमारे अंदर जो बैठे आत्मा वो कृष्ण प्राप्ति के लिए मनन करती है, विश्वास रखती है कि हम ध्यान करेंगे तो जरूर हमें भगवान मिलेंगे ही, मतलब उनसे बातचीत होगा, हमको महसूस होगा कि कृष्ण भगवान जी चारों ओर है और कृष्ण प्राप्ति हमें मिलेगा ध्यान करते करते। तो बोलते कि इस सब चीज का व्रत रखना पड़ेगा हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए। या व्रत क्या है, यहाँ पर बोलते ना कि व्रत ये ऐसे होता है कि जैसे पति पत्नी होते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं, समझना नहीं, सिर्फ थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो वो संसार से थोड़ा अलग हो जाएंगे, नहीं तो संसार में डूबे जाएंगे कि उनके लिए सोचना है, उनके लिए करना है, मन उधर भागता रहेगा। तो ये चीज को थोड़ा व्रत रखना है कि किसी और के बारे में भी हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए ही थोड़ा देर, जितने भी देर हम बैठते हैं ध्यान पर तो उतनी ही देर अपने संसारी चीज को भूल जाना है। वही व्रत सबसे कड़ा नियम होता है कृष्ण भगवान जी को पाने के लिए, क्योंकि हमें हमारा ध्यान उन भगवान जी से ही लगेगा। हम कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई पूरा विश्वास हमें अंदर से होना चाहिए कि मैं बैठा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की कृपा से बैठ पाई हूँ यहाँ पर, उनकी कृपा से कर पा रही हूँ, तो अपना कुछ लगेगा नहीं, अहंकार नहीं आएगा कि मैं ही कर रही हूँ, कि वो ही करा रहे हैं हमें। हमारा सिर्फ सिर्फ शरीर है, निमित्त है, पर उनकी कृपा से ही सब हम ध्यान भी कर पा रहे हैं और इतना हमें विश्वास भी हो जा रहा है कि हम बैठेंगे तो जरूर हमें भगवान मिलेंगे, हमारी कृष्ण प्राप्ति हो गई, अगले जन्म में हम कृष्ण भगवान जी के साथ ही होंगे। यही अपने अंदर पूरा पक्का विश्वास रखना है और चारों ओर से व्रत रखना है कि ताकि खाना नहीं, कि खाना पे ही कंट्रोल करे सब और सब इंद्रियों पर भी कंट्रोल रख के हमें कृष्ण भगवान जी को पाने के लिए वो इस चीज का व्रत रखना है और ध्यान करना है, आंख बंद करके कृष्ण भगवान जी से मिलना है। जय श्री सही बात कृष्ण। है, एकदम सही है ना। ये विश्वास रखिए मन में, यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी चाहिए, है ना। कोई भी पूछे आपसे, अरे इतना पाठ पूजा क्यों कर रहे हो, तो तुरंत यही आना चाहिए जवाब, कृष्ण भगवान जी चाहिए ना इसलिए। और जब, पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए हाँ एकदम। पक्का विश्वास, जब वो पक्का विश्वास होगा तो भगवान जी खुद आएंगे आपकी मदद करने, है ना। होता है ना, कहते ना कि चाह इतनी रखो कि सारी कायनात जुड़ जाए आपकी उस चाह को पूरे करने में, बस वो तो चाह। अपने सबका ध्यान रखते हैं तो हमें हर पल उन्हीं का ही ऐसे लगता है कि भगवान थे बोल के सब सहाय कर लिए, भगवान है बोल के हमें कुछ तकलीफ नहीं हो रहा, भगवान है बोल के ये काम ऐसे होना था ऐसे हो गया, अचानक मिराकल हो जाता है ऐसे, मतलब सब चीज उन्हीं को याद हर पल पल है और हर एक सेकंड में याद ध्यान करते तो हमें सब ये सब प्राप्ति हो पा रहा कि हमें उनके साथ जुड़े हुए हैं हम प्राय। सही, एकदम सच, है ना। बस वो विश्वास को कभी भी डावाडोल नहीं होने देना, वो हाँ। विश्वास हमेशा बना रहे कि कृष्ण भगवान है, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। और बस उनको याद करते रहिए, चैंटिंग करिए श्लोका की बहुत सारी, श्लोका चैंटिंग बहुत जरूरी है। जो गीता का महात्म्यम पढ़ते हैं या मीनिंग पढ़ते हैं, उनमें आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं, वो जैसे थे वैसे ही है। पर जो चैंटिंग करता है, जो श्लोका का उच्चारण करते हैं, उनमें बहुत बदलाव देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता है। और अगर वो निरंतर रोजाना चैंटिंग करते हैं तो रोज होता है ना, चाहे आप घूमने गए हो, चाहे कोई तीज त्योहार हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई मायने नहीं रखता है, चैंटिंग तो करना ही है। हम सांस लेते हैं ना,
हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, है ना, रोज नहाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो सब तो होना ही है, चाहे कितने भी बीमार हो, चाहे कितने भी स्वस्थ हो, चाहे कितनी भी खुशी हो, चाहे कितने भी दुख हो। तो फिर भगवान को याद करने के समय पे ही ये सारी चीजें क्यों आ जाती? तो नहीं आनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ चैंटिंग कर लो, घूमते फिरते कर लो। भगवान तो बोलते नहीं 1 घंटा बैठो, वो तो सिर्फ साधना के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो वो तो हमको इतने सारे है ना, बहुत बड़ी थाल दे दिए हैं, इसमें से तुम चुन लो, तुमको जो पसंद आए, जो तुम्हारा मन भाए वो कर लो, है ना। वो कितना ऑप्शन दिए हमको, इतने सारे ऑप्शन में से बोले कोई एक तो चुन लो, उस राह में चल तो लो। बस भगवान जी यही बोल रहे, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुमको खींच लूंगी। वो कदम हमको ही बढ़ाना, विश्वास के साथ बढ़ाना। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, कभी सुख कभी दुख, पर विश्वास रखना कि कृष्ण भगवान जी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि उतार चढ़ाव तो हमारे कर्मों के वजह से आ रहे हैं ना। न जाने ये आत्मा कि कौन से जन्म का कौन सा कर्म लेके इधर आई है इस शरीर में, तो ये शरीर को तो भोगना पड़ेगा। पर वो कितना भोगना पड़ेगा उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी चैंटिंग किए, तो आपको सिर्फ इतना ही भोगना पड़ा है। जो कुछ भी चैंटिंग नहीं करते उनको पूरा 100% भोगना पड़ता है। इसलिए चैंटिंग करिए, बहुत अच्छा होता है। और जो कोई बीमार हो, बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो बिस्तर पकड़ के हैं, उनको वो महामृत्युंजय जप का लिंक भेजिए। तो क्या होगा, कर्म कटेंगे तो कष्ट कम होगा। जरूरी नहीं कि वो जिएगा बंदा। अभी जैसे कोई कैन कोमा में है, बस ऐसी है, तो जरूरी नहीं कि वो जिए, वो तो कष्ट ही है ना, परिवार को भी कष्ट है, उस शरीर को भी कष्ट है। तो अगर वो चैंटिंग सुनते हैं ना, तो कर्म, बुरे कर्म मिटते जाते हैं, भगवान जी माफ करते रहते हैं, और वो शरीर का कष्ट कम हो जाता है। अब मेन। हमारी मम्मी का तबीयत खराब है तो हम जाने से मतलब ऐसे ठीक भी थी तभी भी हम जाने से बोलेगी कि गीता पढ़ो। हम थोड़ा देर भी इधर उधर हो जाएंगे तो गीता पढ़ ले, ऐसे बोलेगी। अभी तो मतलब अभी तो थोड़ी तबीयत खराब है फिर भी कल हम 10-15 मिनट इधर उधर हुए होंगे तो बोले गीता पढ़ी को नहीं आज, गीता पढ़ ले। मतलब हमारे जाने से मम्मी के घर सिर्फ हमारा गीता पढ़ना ही काम रहता है और कुछ नहीं। थोड़ी देर कोई बातचीत करते होंगे, नहीं तो मम्मी के साथ वो पढ़ाई चालू रहती है हमारी। अच्छा है ना, उनको भी बहुत अच्छा अच्छा है। लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा है। आपकी मम्मी के सामने तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, है ना, हाँ अभी तो ताकि। थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई तो और भी पढ़ना चालू हाँ, रहता है। नहीं नहीं, पढ़िए ताकि उनको मोक्ष मिल जाए, कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हो हम्म। जाए ना। कितना अच्छा रहेगा। ज्यादा उनको बोलिए, 1-2 श्लोका सिखा दीजिए, 1 श्लोका ही सिखा दीजिए। उनको आता है मेरे से पहले, उनको फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर का 7 श्लोक आता है उनको भी। बढ़िया ना, बहुत अच्छा। उनको बोलिए खुद भी बोलते रहिए, और आप भी बार बार जाके उनके सामने चैंटिंग करिए। अभी तो थोड़ा तबीयत ऐसे होने से और थोड़ा ज्यादा बोल भी नहीं पाती है, पर अच्छा। पढ़ाते हैं हम लोग, बार बार पढ़ाते हैं। अच्छा है, बोलती पढ़ाइए। रहती है धीरे धीरे, धीरे धीरे बोलती रहती है, आवाज जोर नहीं आता और